जब भी तुम्हारा जिनालय आना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की पूजन की क्रिया करना सार्थक हो जाएगा। समझो, जब अवक्ष सब जगह से चला जाएगा तो सब जैन बन जाएंगे। फिर नहीं कहेगा कोई। बंधु, इसलिए आज हर जिनालय बने हुए हैं। राम का जिनालय बना है, महादेव का जिनालय बना है, नारायण का जिनालय बना हुआ है, मोक्षगामी जीवों के जिनालय बने हुए हैं, जो तीर्थंकर बन चुके हैं। जो जिसको मानता है वो सारे अवक्षगामी हैं। सब अवक्ष अपना जगह अवक्ष को नहीं छोड़ पा रहे, तो कोई किसी का नहीं कर पाएगा। भोगना स्वयं को पड़ेगा। समझो, स्वयं को भोगना पड़ेगा। न तीर्थंकर कुछ कर पाएंगे, ना महादेव कुछ कर पाएंगे, ना राम कुछ कर पाएंगे, ना नारायण कुछ कर पाएगा। समझो, देखो ये ऐसे जीव हैं, इन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया है, अपनी मुखार बिंद को पवित्र बनाया है। यदि मुखार बिंद पवित्र नहीं होता है तो भगवान का नाम कैसे लेगा? वो भगवान का नाम लेने का अधिकारी ही नहीं है। वो ले ही लेगा तो भगवान का नाम वो सही से ले ही नहीं पाएगा। समझो, उसके अंदर वास अधम का प्रवेश कर जाएगा। कहेगा कुछ, सोचेगा कुछ। इसलिए बंधुओं, देखो ये बीमारियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं, ये स्वयं तुम लोग कर रहे हो। बीमारी कहीं से नहीं आती। बीमारी हमारे खान पीन से होती है, हमारे रहने से होती है, हमारी मानता से होती है। सोचो, जिनके पास सब गुण संपन्न है, मनुष्य उनकी तो भक्ति नहीं करता है। जिनके पास दीपक की ज्योत नहीं है, उनको कितना साष्टांग करता है, कितने भोग चढ़ाता है, भंडारा कर देता है। देखो, दीपक जब जलता है, देखो तेल का दीपक जलाना और घी का दीपक जलाना, दोनों दीपक सामने रखना, पानी का दीपक रख लेना। देखो, जब घी का दीपक जलेगा उसकी रोशनी दूसरी दिखाई देगी, और तेल का दीपक जलेगा उसकी रोशनी कुछ और दिखाई देगी, और जल का दीपक की रोशनी दिखाई नहीं देगी। बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। जल कैसा होता है? समान होता है। जल के अंदर धर्म का वास है। समझो, ये कहीं गहरा होता है, कहीं उथला होता है, कहीं कंकड़ दिखता है, कहीं पत्थर दिखता है।
इस सबको सहन कर लेता है। लेकिन तेल का दीपक जब उजीला फेंकता है तो शरीर जलने लगता है। यदि हाथ पास में पहुंच जाए तो जल भी जाता है। समझो, इतना तेज होता है। जब घी का दीपक जलता है वो मंद मंद तेज फेंकता है, एकदम जलाता नहीं है। घर के अपना घर में रखने समझ लेना, या यदि झूठ मूठ समझते हो तो दोनों दीपक जला लेना, पानी का दीपक रख लेना, तीनों करना, उसका अपना प्रैक्टिकल कर लेना। पानी के दीपक में कभी क्रोध का वास नहीं होता है। जहां धर्म होता है वहां पानी का दीपक होता है। समझो, जहां धर्म का वास होता है वहां पानी का दीपक होता है। जहां क्रोधता की वास करना है वहां तेल का दीपक होता है। जहां ज्योत को जलाना है वहां दीपक का, घी का दीपक होता है। उसकी ज्योत चारों तरफ फैल जाती है। तेल का दीपक फैलाता है, इसकी लालामी दिखाई देगी। घी के दीपक की लालामी दिखाई नहीं देगी और पानी का दीपक नहीं देखेगा। इन तीनों बातों को क्यों कहा गया है? जो मनुष्य धर्म मार्ग पर चलते हैं, विद्वान चल रहे हैं, ज्ञानी चल रहे हैं, उन्हें ज्ञान का प्रकाश उनके पास होना चाहिए। यदि ज्ञान का प्रकाश है तो जल का दीपक उनके पास होना जरूरी है, और ज्ञान का प्रकाश नहीं है तो तेल का दीपक होना उनके पास जरूरी है। बंधुओं, समझ लेना, तेल का दीपक तेजता से बात करता है। ज्ञान भी होगा तो मान की बात निकलेगी, और जल के दीपक से ज्ञान की बात अमृतवाणी से निकलेगी। बंधुओं, कितना अंतर आ गया। दीपक के घी में हमेशा जो चारों तरफ फैलती है, तेल के दीपक से चारों तरफ धूप फैलती है, घुंघारी फिरती है। ऊपर देखना, नैचे ने रोशनी देगा, ऊपर से घुंघला हुआ चलेगा। बंधुओं, हमें भगवान के समक्ष भगवान से भक्ति करना है। जो मेरे अंदर ज्ञान नहीं है तो हमें ज्ञान के दीपक की जरूरत है। यदि मेरे अंदर ज्ञान का दीपक है तो घी के दीपक की जरूरत नहीं है। जहाँ ज्ञान का दीपक होता है वो दिखता नहीं है, उसका चारों तरफ उजेला होता है। उसमें जल का दीपक मिला हुआ होता है। उसको कितना भी कुछ हो जाए
क्रोध नहीं आता है, मुस्कुराता ही दिखाई देगा। समझो, मुस्कुराता ही दिखाई देगा। और जहाँ धर्म होता है वहाँ मुस्कान ही होती है। जहाँ धर्म होता है तो क्रोध की भावना होती है। आज पति अपनी पत्नी से कुछ मांगता है, पानी लाना, अभी तो तुम खाना खा कर गए हो, पानी का क्या करना है? अरे भाई, क्यों इतनी क्रोध कर रही, जरा जरूरत है, बैठो, अभी आ रही हूं। समझो, इसमें यहाँ किसका वास हो गया? उस पत्नी के अंदर किसका वास हो गया? उस पत्नी के अंदर अधर्म का वास हो गया है। उस पत्नी को, यदि वो अपने पति को भगवान समझती ना तो पति को उत्तर नहीं देती कि अभी खाना खा के जल लेने की क्या जरूरत है। हो भी सकता है कोई आ गया हो, उसको जल पिलाना हो, या हो सकता है स्वयं को जल लेना हो। तो इसका विवरण करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है, पत्नी को अपने पति पर कोई विश्वास नहीं है। समझो, इसलिए पत्नी ने जवाब पति को दिया है। अब पत्नियां कहती होंगी, ये जवाब नहीं है, पूछना है। पूछना ही तो जवाब है। कारण क्या है? यदि मैं जल भर के चली जाऊंगी देने के लिए तो मेरा शरीर थक जाएगा। देखो, इस आलस जो शरीर के अंदर रख लिया है, आलस के साथ निद्रा होती है, इस आलस को रख लिया है। इस आलस ने पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया है और उत्तर दिला दिया है। समझो, कहती क्या है? हमको जरा भी आलस नहीं है। आलस किसमें नहीं है? आलस उसमें नहीं है जो इंद्रियों का पोषण करना है, इंद्रिय को वशीभूत करना है, उसमें आलस नहीं है। लेकिन सेवा के भाव में आलस है। समझिए, इसलिए बंधुओं, देखो कितना अंतर आ गया। यदि उनके पास ज्ञान का दीपक होता ना तो वह अपने पति को का रूप भगवान में समझ लेती। उनके पास दीपक की ज्योत ना होने से उनने अपने भगवान को, अपने पति को भगवान नहीं समझ पाया। इसलिए उन्होंने उत्तर दे दिया। इसलिए उस स्त्री के पास में भगवान का वास नहीं है। समझो, वो दिन भर चाहे पूजा करती हो, चाहे दिन भर माला फेरती हो, चाहे वह स्वाध्याय करती हो, चाहे रसियाँ करती हो, चाहे कितने भी उपवास व्रत करती हो, सब खंडित है। बंधुओं, जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ ये शरीर हमेशा पत्थर का रहता है।
पत्थर में कभी आलस नहीं होता है। पत्थर धूप को भी सहन कर लेता है, पत्थर सर्दी को भी सहन कर लेता है। धूप में गर्म होता है, सर्दी में ठंडा होता है, एक सा बना रहता है। ना उसका असर होता है ना उसका असर होता है। जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के अंदर, भगवान का वास जिसके अंदर होता है, न तो उसके पास निद्रा का अनुभव होता है, न उसके पास आलस का अनुभव होता है। जब निद्रा का आलस नहीं होगा, निद्रा का पता नहीं होगा, आलस कहाँ से आएगा, तो थकावट आ ही नहीं सकती है। यही एक ज्ञान का दीपक है। जो अपने धर्म मार्ग के रास्ते पर चलने में मुरझाता नहीं है, बिल्कुल नहीं मुरझाता है, वही ज्ञान का दीपक होता है। जब मुरझाता नहीं है तो उसके पास क्रोध भी नहीं आ सकता है, मायाचारी भी नहीं आ सकती, छल कपट भी नहीं आ सकता है। सत्यता का प्रतीक बन जाता है, सत्यता के रास्ते पर चलने पड़ता है, अपना नियम मर्यादा के अंदर आ जाता है। धर्म मर्यादा के बाहर नहीं होता है, अंदर होता है। नियम के अंदर सब होते हैं, बिना नियम का कोई नहीं होता है। समझो। इसलिए बंधु देखो, तुम्हारा पौधगल की तुलना कहाँ पहुँच गई। इस पौधगल को अपवित्र नहीं बनाना है, पवित्र बना पाओगे तो बना लो, इसको कोई नहीं छू पाएगा फिर। समझो, कोई नहीं छू पाएगा। तो कोई बीमारी तुम्हारे अंदर आ नहीं सकती है। तो भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान की क्रिया, ये तुम्हें लाभ कर जाएगी। इसलिए अपने रोशनी में आ जाओ। वाणी प्रणाम।